छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में मैं दुर्गेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के मुद्दों में बात करेंगे। हमारे साथ है जांजगीर चांपा जिले के वरिष्ठ पत्रकार है, जिनसे हम बात करेंगे जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के मुद्दों पर कि क्या यहाँ समीकरण बन रहे हैं। हमारे साथ हैं नई दुनिया के ब्यूरो चीफ वरिष्ठ पत्रकार हैं कोमल शुक्ला जी। जानना चाहेंगे जी, बताएंगे कि इस बार क्या मुद्दे रहेंगे जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में। जांजगीर चांपा लोकसभा के सभी 8 विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं, इसलिए भाजपा भी इस सीट को आसान नहीं समझ रही है। और हमें जांजगीर चांपा लोकसभा के सभी में कांग्रेस के विधायक हैं, इसलिए यह सीट भाजपा के लिए चुनौती है। फिर भी भाजपा की तैयारी जोर शोर से है, यहाँ कार्यालय भी खुल गया है। जांजगीर चांपा लोकसभा में एक बड़ा मुद्दा जो देखने को आता है वो पलायन का है। 1 से 1.5 लाख लोग हर साल यहाँ पलायन कर जाते हैं। रेल सुविधाएं भी 5 विधानसभा क्षेत्र में यहाँ नहीं है। अकलतरा, सक्ती और जांजगीर चांपा को छोड़ करके अन्य विधानसभा रेल सुविधा से वंचित है। लंबे समय से यहाँ रेल की सुविधा नहीं है, तो यह भी एक मुद्दा बनेगा। पलायन एक मुद्दा है ही। इसके अलावा सड़कों का जो मरम्मत नहीं हो पा रही है, ये भी एक मुद्दा है। इनके अलावा बलौदा क्षेत्र में अकलतरा विधानसभा में लिफ्ट इरिगेशन से पानी पहुंचाने का मुद्दा है। लंबे समय से 28-30 गांव नहर के पानी से वंचित हैं, यहाँ नहर का पानी नहीं जाता, ये भी एक मुद्दा है। मुद्दाएं कई तरह की है। एक और भाजपा के पास मोदी की गारंटी भी है, जिसमें विधानसभा में उन्होंने कई घोषणाओं को पूरा किया है, तो उसको लेकर के भी भाजपा वोटरों तक पहुंचेगी। और कांग्रेस अपने वर्तमान 8 विधायकों के दम पर इस क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए तत्पर दिख रही है। और भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं अश्विनी सिंह जी, जिनसे जानना चाहेंगे क्या लगता है कि इस बार कैसे लोगों को इस बार उम्मीदवार बनाया जा सकता है, किन मुद्दों को लेकर के। कांग्रेस और भाजपा दोनों में अपने अपने ढंग से तो तैयार कर रहे हैं उम्मीदवार। अब देखना ये होगा कि जैसे अभी कुछ देर पहले इनने बताया कोमल शुक्ला जी ने कि 8 विधानसभा है अपने लोकसभा में, तो 8 में तो 8 में कांग्रेस के लोग हैं, भाजपा के कोई है नहीं। मुद्दा तो है ये, दूसरी मुद्दा है बेरोजगारी है। यहाँ के बहुत खस्ता हाल, सड़कों की जो स्थिति है वो बहुत दिनों से चल रहा है। रेलवे के जैसे उन्होंने बताया, रेलवे का भी है। बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ, इसको जब तक के फुलफिल नहीं कर पाएंगे, नहीं लगता कि भाजपा जो है यहाँ बहुत अच्छे से अपना जगह बना पाएगी। क्या लगता है कि जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा, 8 विधानसभा में देखा जाए तो कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन यहाँ मोदी मैजिक चलेगी कि नहीं चलेगी, बताएं। जिस तरह यहाँ 8 विधायक कांग्रेस के हैं, क्योंकि उस समय विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सत्ता रही और उनके घोषणा पत्र में ज़्यादा, चूंकि यह कृषि प्रधान जिला है, तो कृषि प्रधान जिला है, तो कर्ज माफी वाले में जो विधानसभा 8 विधानसभा में जो जीत मिली है उसको लेकर ये कृषि प्रधान जिला है। और ये जो लोकसभा जो क्षेत्र है, तो किसानों की तादाद ज़्यादा है और किसान हित में, चूंकि जैसे विधानसभा चुनाव में कांग्रेसों की जो घोषणा पत्र में कर्जा माफी को लेकर जिस तरह से चुनाव लड़ा गया था, तो मैं मानता हूं कि जो 8 विधानसभा हैं तो उसमें जो जीत है वो घोषणा पत्र में कर्जा माफी को लेकर और बहुत सारे किसान हित में जो घोषणाएं की गई थी, इसलिए 8 विधानसभा में कांग्रेस ने अपना दबदबा बनाया और विजय हासिल किए। लोकसभा में चूंकि ये क्या है, आरक्षित सीट है और 8 मोदी फैक्टर भी इसमें चलेगा, मोदी की जो गारंटी वाली है। और एक बात और स्पष्ट है कि जब भी यहाँ लोकसभा चुनाव हुआ है तो बीजेपी का ही दबदबा रहा है, तो बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में ज्यादा वो जीत के लिए नहीं है, लेकिन चूंकि 8 विधानसभा इस बार कांग्रेस का दबदबा रहा है, इसलिए ये जरूर है कि इस बार बीजेपी जो है इस सीट को गंवाना नहीं चाह रही है और पूरी जोर शोर से, पूरी ताकत के साथ इसमें अपने उम्मीदवार खड़ा करके उनको विजयी बनाने के लिए एड़ी चुटी कर रहे हैं। और अब वो तो कुछ मायने ये भी रखता है कि जिस समय जो उम्मीदवार खड़े होंगे, चाहे कांग्रेस के उम्मीदवार हो या बीजेपी के, कुछ घोषणा पत्र जो होते हैं, घोषणाएं होती है, तो कुछ लोगों का रुझान घोषणा पत्र में रहता है कि जनहित के जो मुद्दे हैं या उनके जो जनहित का जो मुद्दा है उसको किस तरह से उठाया जा रहा है और किस तरह उनको
कुछ योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है, ये सब मायने भी रखता है। अब वो तो समय ही बताएगा कि बीजेपी की जीत पक्की होगी कि कांग्रेस की, लेकिन बहरहाल यह स्पष्ट है कि यहाँ हमेशा जो है बीजेपी की जीत हुई है। अब ये मोदी फैक्टर, मोदी गारंटी कितना काम आता है, यह अब चुनाव के समय ही पता चल पाएगा। जी बताएँगे ये पूरे छत्तीसगढ़ में एक मात्र ऐसी सीट है। इसको लेकर के प्रदेश के नेताओं भी ज़ोर-शोर लगाते हैं। इसको लेकर के क्या समीकरण रहते हैं? इसको लेकर के बताएँ। जांजगीर चांपा लोकसभा जो है अनुसूचित जाति क्षेत्र के लिए आरक्षित है और पूरे प्रदेश के जो नेता हैं, बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो या बसपा के हो, तीनों पार्टियों के जो है केंद्र बिंदु यह रहता है। पूर्व में यहाँ जो है देखा जाए तो पिछले 25 साल से यहाँ बीजेपी जो है के सांसद जीतते आए हैं, चुनाव उम्मीदवार जीतते आए हैं, लेकिन इस बार जो है जो समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि अभी हाल में ही हुए विधानसभा चुनाव में देखा गया है कि लोकसभा जांजगीर चांपा के सभी 8 विधानसभा पे कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। तो इसे देखते हुए कांग्रेस भी दमदार प्रत्याशी मैदान उतारने की तैयारी में है, लेकिन देखा जाए तो तैयारी जो है बीजेपी की शुरू हो चुकी है और कांग्रेस जो है अभी तक निर्णय नहीं कर पाई कि यहाँ से क्या किस टाइप से रणनीति तैयार होगी। जी बताएँगे यह जो जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र है यह बड़ा इसको लेकर के माना जाता है कि यहाँ जब चुनाव के टाइम आता है तो बड़े स्टार प्रचारक जो है जांजगीर चांपा में अपना सभा करते हैं। आखिर क्या कारण है? क्या समीकरण बनते हैं? देखिए, चुनाव चाहे पंच का हो या लोकसभा का हो, उसके अपने मुद्दे होते हैं और पिछली बार भी मोदी जी ने स्वयं यहाँ से चुनाव का प्रचार का अभियान शुरुआत किया था। इस बार भी उनके सहयोगी शाह जी ने, अमित शाह जी ने जांजगीर जिले से लोकसभा चुनाव प्रचार का शुभारंभ किया है। तो निश्चित तौर में जांजगीर लोकसभा सीट देश के स्तर पे एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसको जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस बार भी भाजपा प्रयास कर रही है, क्योंकि भाजपा के लिए कुछ विसंगतियां आ गई हैं। यहाँ की 8वीं विधानसभा में विपक्षी कांग्रेसियों का कब्जा है, तो निश्चित तौर में भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण सीट तो है ही। इसके पीछे स्थानीय कारण भी काम आते हैं, जिस पर भी इस बार भाजपा शुरू से अपनी तैयारी कर रही है। जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा, ये क्षेत्र पूरी तरह से इस मामले में अन्य बड़े जिलों पर, बड़े शहरों पर डिपेंड है, तो उसके लिए भी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार बदलने के बाद मेडिकल कॉलेज की दिशा में कुछ कदम आगे बढ़े हैं। इसी तरह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ आवश्यक सुझाव आए हैं, जिस पर पहल होने की उम्मीद आगे दिख रही है। तो इन जो मुद्दों को लेकर आम पब्लिक से सपोर्ट हासिल करना चाहती है भाजपा, उस दिशा में कहना चाहिए कि हिसाब से तैयारी करके, होमवर्क की तैयारी करके आगे बढ़ रही है। लेकिन कांग्रेस की अभी तक की तैयारी तो नहीं दिख रही है, लेकिन 8 अपने विधायकों के दम पर फिर से इस क्षेत्र में अपना सांसद बनाने की दिशा में भाजपा भी कांग्रेस भी प्रयासरत है और बाकी तो समय के हाथ में है कि भाजपा के हाथ में आता है कांग्रेस की सीट। जी बताएँगे यहाँ अभी क्या अमित शाह जी आए थे। अमित शाह जी के आने से क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है? इसको लेकर के अपना समीकरण बताएँ। देखिए, जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र जो है पूरे प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीट है, इसलिए यहाँ से इस सीट में सभी की नज़र रहती है। अभी बीच में अमित शाह आए हुए थे, जिन्होंने लोकसभा चुनाव को शंखनाद किया है। उसके पहले अगर बात करें तो जांजगीर चांपा, पुराना जांजगीर चांपा लोकसभा था, उसमें शक्ति जिले में राहुल गांधी का न्याय यात्रा था। तो दोनों पार्टी की, जो कांग्रेस और बीजेपी की, दोनों पार्टी के बड़े नेता का दौरा लोकसभा चुनाव के ठीक पहले हुआ है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो राजनीति जो माहौल है वो तो जिले में, लोकसभा में बना है, लेकिन आने वाले समय में अब दोनों पार्टी को देखना होगा कि किस तरह प्रत्याशी उतारते हैं और किनकी जीत होती है। फिलहाल अगर 3 लोकसभा पिछले बात करें, 9 और 14 और 19 की बात करें, तो बीजेपी जो है उसमें कैंडिडेट जो है विजयी हुए थे,
इस बार जो है हमारे लोकसभा में पूरे 8 विधानसभा में देखा जाए तो कांग्रेस के विधायक हैं, तो इसलिए इस बार कांग्रेस में भी थोड़ा सा माहौल बना है कि इस बार भी लोकसभा में इस बार अपना मजबूत कैंडिडेट उतारे और लोकसभा में कांग्रेस भी अपने जीत की ओर अग्रसर हो, इस तरह का माहौल कांग्रेस भी बनाई। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरह माहौल रहेगा, कौन सा कैंडिडेट सामने आएगा, कैसे कैंडिडेट को टिकट देती है दोनों पार्टी, वो देखने होगा। और दोनों पार्टी का क्या समीकरण रहेगा, कैसे रणनीति रहेगा, वो देखना होगा। उसके हिसाब से यहाँ की रणनीति और चुनाव की जो जीत पार्टियों में तय होगी। जी, हमारे साथ पत्रिका के ब्यूरो चीफ संजय राठौर जी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी, बताएंगे कि इस बार भाजपा हो या कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर के यहाँ चुनाव लड़ेगी, क्या उनके समीकरण रहेंगे? देखिए, 22 मार्च के बाद, राम मंदिर बनने के बाद पूरा देश राममय हो गया है। राममय मीन्स एक तरह से कह सकते हैं कि भाजपामय हो गया है। तो आने वाले चुनाव में ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस कुछ कर पाएगी, क्योंकि पूरा देश मोदी 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 का नारा जप रहा है ना। कांग्रेस भले ही अभी विधानसभा के चुनाव में 8 में 8 सीट लाई है, लेकिन अभी लोकसभा में भाजपा का ही वर्चस्व रहेगा, क्योंकि पूरा देश केवल राम मंदिर और मोदी के नाम का नारा जप रही है ना। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पूरे छत्तीसगढ़ में किसी भी 11 सीट में मुश्किल है, क्योंकि पूरा देश केवल मोदी का नाम ले रही है। अभी अमित शाह जी आए थे। अमित शाह जी के आने से क्या लगता है कि यहाँ के वोटरों को कुछ इफेक्ट पड़ सकता है? हाँ, नो डाउट, अमित शाह देश का एक बहुत बड़ा चेहरा माना जाता है। उस कार्यक्रम में, उनके कार्यक्रम में भारी भीड़ देखी गई थी। इसको लेकर कहीं न कहीं 100% उनको फायदा मिलेगा, और भाजपा अभी लगभग 60 से 70% वोटों से आगे रहेगी, और भाजपा का ही सीट इस बार जीत पाए। भाजपा के उम्मीदवार इस बार जीत हासिल करेगी। जी, हम फिर से बात करना चाहेंगे नई दुनिया के ब्यूरो चीफ कोमल शुक्ला जी से। जी, बताएंगे आखिर क्या कारण है कि यहाँ बड़े नेताओं को यहाँ सभा करनी पड़ती है? देखिए, ये प्रदेश का एकमात्र अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीट है, और यहाँ बसपा का पहले प्रभाव था। इस बार के विधानसभा में हमने देखा कि बसपा का वोट जो है सीधा शिफ्ट हो गया कांग्रेस में। भाजपा इस उसमें है कि ये वोट कैसे बीजेपी को आए, क्योंकि बसपा का जो जनाधार है अब तो खिसक गया, लेकिन उसके वोटर जो हैं पुराने कांग्रेसी ही रहे हैं। हालांकि अभी देश में हवा अलग चल रही है, नए भारत, अमृत भारत और विकसित भारत की चर्चा हो रही है। तो और अपन 20-25 साल से ये भी देखते आ रहे हैं कि इस लोकसभा में विधानसभा के चुनाव परिणाम के उलट ही लोकसभा का परिणाम आता है। विधानसभा में भले ही यहाँ कांग्रेस के विधायक रहते हैं, लेकिन उनके लोकसभा चुनाव के आते आते उसी विधानसभा में बीजेपी जो है लीड कर जाती है, और अच्छे वोटों से लीड कर जाती है। तो लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे अलग अलग होते हैं। ये राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है। केंद्र में एक स्थिर सरकार और देश को विकास की ओर ले जाने के लिए लोग वोट करते हैं, तो इसके कारण परिणाम अलग अलग आता है। फिर भी अब दोनों पार्टियां जुटी हुई हैं, अब आगे देखना है। कांग्रेस का कहना है कि इस सीट को वे बचा कर ले जाएंगे, भाजपाइयों का कहना है कि 11 से 11 सीटें हमारी झोली में आएगी। बाकी तो समय बताएगा कि आगे क्या होता है। जी, हम नीलोपन जी से फिर से बात करना चाहेंगे। जी, बताएंगे यहाँ भी दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है। जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र भी किसान बहुमूल्य क्षेत्र है। क्या लगता है इसका इफेक्ट पड़ सकता है? नहीं नहीं नहीं, दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है वो उनके मुद्दे अलग हैं, और वो स्थानीय स्तर पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ के किसानों को जो धान का अधिकतम मूल्य दिया जा रहा है वो देश में सर्वाधिक है। तो किसानों को का आंदोलन किसानों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए कोई चिंतापूर्ण नहीं है। तो किसान मतलब विरोधी दल की इस बात पे तो नहीं आएंगे, लेकिन भाजपा जो अपनी बातों को किसानों तक पहुंचाने का एक चैनल बनाई हुई है, विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से, विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि उस किसान के आंदोलन में कौन किसान शामिल है, किस तरह के किसान शामिल हैं, वो ज़्यादा प्रभावी दिख रहा है बनिस्बत जो किसान आंदोलन में जुड़े हुए हैं दल, उन लोगों की प्रचार अभियान से।
इस मामले में तो बहुत पिछड़ रहे हैं वो लोग, बल्कि उस मुद्दे में भाजपा ज़्यादा आगे दिख रहा है। तो इसका कहीं न कहीं भाजपा को एडवांटेज मिलता दिख रहा है किसानों के बीच में अगले चुनाव में। और दूसरा जो मुद्दा है, विधानसभा चुनाव में हर बार भले ही भाजपा 2 सीट तक लाती रही है 8 में से, लेकिन ओवरऑल में भाजपा हारती रही है और भाजपा के हार का अंतर 1 लाख से ऊपर का ही रहता रहा है। इस बार तो 2 लाख से ऊपर पहुंच गया है। लेकिन लोकसभा में वही भाजपा का प्रत्याशी लाख भर, सवा लाख, 1.5 लाख के वोट से जीत लगातार दर्ज करते आ रहा है। तो ये मानसिकता भी लोगों के बीच बैठा हुआ है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे होते हैं वो हावी होते हैं लोकसभा चुनाव में। तो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने में विरोधी दल इस मामले में भी बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हैं और सत्ताधारी दल भाजपा जो है वो आगे है। कुछ एक मुद्दों को, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को भी स्थानीय घटनाक्रमों से जोड़कर उसको प्रभावी बनाने के लिए और लोगों के बीच पैठ बनाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। तो जो प्रचार का अभी तक का स्तर है उसको देखते हुए तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस पे कांग्रेस काफी पीछे नजर आ रही है मेरी निगाह में। बाकी समय की बात है। अभी जांजगीर चांपा लोकसभा के विभिन्न मुद्दों पर हमारे जांजगीर चांपा जिले के वरिष्ठ पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें वरिष्ठ पत्रकारों ने सभी ने अपना-अपना समीकरण इस मुद्दे पर रखा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा हो या कांग्रेस किसे प्रत्याशी बनाती है और जनता किसे चुन करके लोकसभा में भेजती है। जांजगीर चांपा से दुर्गेश यादव, छत्तीसगढ़ तक।